आज हमारे साथ शाहलट में चर्चा के लिए मुजफ्फरनगर के सीएमओ के पद पर एमएस फौजदार साहब से खास चर्चा होगी। आई फ्लू पर आज क्योंकि मुजफ्फरनगर में काफ़ी पैर पसारे हुए हैं तो इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं और दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि हमारे सीएमओ साहब क्या गाइडलाइन जारी करते हैं। देखिए, ये जो बरसात और गर्मी के बाद जो बरसात का मौसम आता है, ये संक्रमण काल कहलाता है। तो इस संक्रमण काल में बैक्टीरिया वायरस काफ़ी वातावरण में रहते हैं। तो इसमें ये आई फ्लू जो चल रहा है, जिसे हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, वायरल है ये, और इसका केवल बचाव ही है। होने के बाद इसमें अपने आप 4-5 दिन बाद ये ठीक होता है, लेकिन उसकी भी थोड़ा सा सुरक्षा करनी पड़ती है आँखों की। तो इसमें लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है। ये एक थोड़े समय का संक्रमण है और इसके लिए सबसे आसान जो चीज़ है वो ये है कि इससे बचाव किया जाए। और बचाव के तो साधन ये हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें स्कूल जाने वाले हैं, अगर स्कूल में किसी को आई फ्लू हो रहा है तो बच्चों को स्कूल में भेजें। और जो बड़े हैं वो भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। जाना ही पड़ता है तो काला चश्मा लगा के जाएं। और एक और चीज़ है जिसकी कि बड़ा भ्रम है लोगों का कि दूसरे की आई फ्लू वाले की आंखें देख के आई फ्लू हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये संक्रमण है जो कि किसी चीज़ को छूने से ही होता है। और जो आई फ्लू वाले बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनके किसी कपड़े को छूने से होता है। तो अगर घर में किसी को हो जाता है तो उसके कपड़े, तौलिया, रुमाल वगैरह उसका अलग रखें। और अगर हो ही जाता है तो आँखों में दिन में 4-5 बार साबुन से हाथ साफ करके और साफ ठंडे पानी के छींटे मारते रहें, आँखों की सफाई करते रहें। और स्टेरॉइड वाली दवाई न डालें बिना किसी योग्य चिकित्सक को दिखाए। अगर बहुत ज़्यादा चिपकन या बहुत ज़्यादा पीला गाढ़ा स्राव आ रहा है आँखों से तो प्लेन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन योग्य चिकित्सक को दिखाने के बाद ही करें किसी दवाई का इस्तेमाल। ऐसा न हो कि अपने आप या ड्रग स्टोर से या किसी के कहने से दवाइयाँ डालना शुरू करें। तो इसमें बचाव यही है कि एक तो अनावश्यक रूप से घर से बाहर न जाएं, जाना ही पड़ता है चश्मा लगा के जाएं, और हाथ साफ करके ठंडे साफ पानी से आँखों को दिन में 4-5 बार साफ करें। ऐसे टाइम पे जब खास करके कोई भी इस तरह की बीमारी आपके पेट आती है तो जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और क्योंकि सभी आप तक नहीं पहुंच पाते सर, तो जो झोला छाप पर आपकी तरफ से काफ़ी कार्रवाई होती रहती है, लेकिन कुछ चंद दिनों के बाद वे कार्रवाई पता नहीं किन कागज़ों में, किन फाइलों में गुम होकर रह जाती है। फिर वो शटर कुछ टाइम के लिए बंद होते हैं, फिर वो खुले नज़र आते हैं। इसका रीज़न क्या है सर? देखिए, इसकी कई रीजन्स हैं। एक तो सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जिन्हें हम झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, उनकी समाज में इतनी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है कि लोग उन पर विश्वास करते हैं, उनके पास आते हैं। और उसमें कई एक ऐसे होते हैं जिनका पंजीकरण होता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में, लेकिन जब हमारे चिकित्सक या हमारे विभाग की टीम जाती है उनको देखने के लिए, आकस्मिक निरीक्षण करती है, तो उनके पास वो पंजीकरण प्रमाण पत्र उस समय उपलब्ध नहीं होता है। और बात तो उनको सील भी कर दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है। अब वो सील हो जाते हैं, उसके बाद वो अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र ला के नोटिस के उसमें जवाब में दिखा देते हैं, तो वो फिर खुल जाती है। उसे आम आदमी ये समझते हैं कि सील लगी थी वो खोल दी गई। तो खोलने का कारण होता है, ऐसा नहीं है कि सील किसी अवैध की, जिनकी अवैध लगती हैं उन्होंने कई ने, हमारे यहाँ कम से कम 15-20 झोला छाप चिकित्सक ऐसे हैं जो कि हमें शपथ पत्र दे चुके हैं कि हम जो है चिकित्सा व्यवसाय ही नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर हमें शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाती है और आगे भी कार्रवाई होती है। काफ़ी शिकायतें सर की चल रही है कि कुछ अपने जनपद में ही मेडिकल स्टोर पर जैसे कि मौत का सामान इंजेक्शन के रूप में नशे इस तरह की प्रोवाइड किया जा रहा है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो उस पर भी चिंतित हैं सामाजिक लोग। कई लोग ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। होता है कि कार्रवाई के लिए आश्वासन मिलता है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? ये एक्चुअली क्या है, मेडिकल स्टोर वाला जो है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर हैं, तो उनसे आप पूछें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते मेडिकल। जैसे कि पहले काफ़ी इधर आपके सहारनपुर रोड पर और दूसरे रोड पर, अदरवाइज कई हॉस्पिटल में काफ़ी कार्रवाई हुई,
लेकिन वो 10-15 दिन के बाद ही फिर खुले, क्या उनको फिर से उनको रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया, क्या हुआ? हाँ बिल्कुल। क्या ऐसी खामियां थी, मतलब क्यों उनको बंद किया गया? नहीं, खामियां तो मैंने आपको बताया, खामियां इस तरीके की मिलती हैं कि उनके पास पंजीकरण नहीं होता है, उनके सील कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, फिर वो चिकित्सकों से संपर्क करते हैं और कोई ना कोई MBBS